शादी के बाद जब मैंने अपनी खाला को देखा तो मेरी उन्हें खुली की खुल रह गई। खाला का जिस्म पहले से ज़्यादा भारी हो गया था। मुझे देखते ही खाला ने अपने सीने से लगाया तो मुझे एक झटका। सांगा माला कहने लगे कि मेरा शहजादा तो जवान मर्द बन गया है। मैंने टॉफ्ट से खाला को अपने से पीछे किया और कमरे में चला गया। शादी के बाद खालू दूसरे मुल्क चला गए थे तो अम्मा ने खाला को अब हमेशा अपने पास बुला लिया था। अब खाला हमेशा के लिए ही यहाँ रहने के लिए हो गई थी। एक रात में पानी पीने के लिए उठा तो खाला के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। खाला नाइटी पहने बेसुध लेटी हुई थी। खाला को देखते ही मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं इसी टाइम वॉशरूम गया और खाला के नाम की गिनती लगाकर परसुकून हो गया। अब तो रोज़ ही ऐसा होने लगा था। खाला को नाइटी कर वॉश रूम जाकर परसुकून हो जाता। एक रात शायद खाला ने मुझे अपने कमरे में झांकते हुए देख लिया था तो मैं डर कर वापस अपने रूम में आकर लेट गया। चंद मिनट ही गुजरे थे कि खाला कमरे में दाखिल हुई तो देखकर मुझे पसीना आ गया। खाला नाइटी में थी जो ना होने के बराबर थी। पूरा जिस्म वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। आला ने मुझे देखते ही कहा कि बड़ा शौक है ना तुम्हें मुझे देखने का, आज करीब से देख लो। इतना कहना था कि खाला ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी टाइटी मेरे सामने। मेरी उम्र निहाल है, मेरे लाहा खेतों में काम करते हैं। मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम मुबशरा है। मेरी माँ घर पर ही रहा करती है। जबकि आज मैंने सुबह का नाश्ता किया और जल्दी से अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि आज मैं काम से बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि रात भर में खेतों में अब्बा के साथ काम वगैरह कर रहा था, इसलिए अब मैं थक चुका था। और फिर रात को जब घर लेट वापस आया तो आकर मैं थक कर सो गया। तभी आज सुबह लेट उठा तो जल्दी से नाश्ता गिरा किया तो फिर काम के ने रवाना हो गया। 1-2 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं शहर में दाखिल हो जाही हूँ और फिर कुछ देर के बाद ईरानी फैक्ट्री के अंदर चला जाता हूँ और काम काज करने लगता हूँ। तभी मेरी माँ मुझे फ़ोन कर से ये कहने गई कि जल्दी से जाना और तुम ऐसा करो कि अपनी खाला को लेकर जल्दी से घर आबाद थी। मैं अपनी माँ से ये दराफ्त करने लगा कि आखिर हुआ क्या है। तभी मेरी माँ मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ सिर्फ वो कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें तमाम तर हकीकत बताऊंगी। जबकि मैं अपने उस्ताद से इस मुतालिक बात करता हूँ कि मेरे घर में कुछ मसला हो चुका है जिसकी वजह से मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा मुझे छुट्टी दे दो थी। मेरा उस्ताद मुझे कहने लगा कि जैसा तुम्हें मुनासिब लगे वो मुझे छुट्टी दे देता। तभी मैं अपनी फैक्ट्री से सीधा अपनी खाला के गांव चला जाता हूँ। खाला का गांव थोड़ा दूर था, मुझे जाने में काफ़ी वक्त लग चुका था। अब मैं थोड़ी देर के बाद खाला के गांव चला गया था। अब मैं खाला के गांव दाखिल हुआ तो कुछ देर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए ना आया क्योंकि मेरी खाला डर चुकी थी, क्योंकि मोहल्ले के तमाम तर लड़की मेरी खाला को तंग क्या करते थे। वो भी जवान थी, खूबसूरत थी। खालिद तो काम के सिलसिले में बैरून मुल्क हुआ करते थे। तभी खिलाड़ती डरती हुई दरवाजे पर पहुंची और फिर ये दरियाफ्त करने लगी कि आखिर कौन है जो मेरे घर के अंदर दाखिल होना चाहता है। तभी हम अपनी खाला को वाज़े कर कहने लगा कि मैं जुनीद हूँ। तभी मेरी खाला जल्दी से दरवाज़ा खोलकर मुझे गले से लगा लेती हैं और फिर मैं अपने खाला से दरियाफ्त करने लगता हूँ ताकि हुआ क्या है। मेरी खाला ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अपनी आँखों से उस कदर आंसू बहा रही थी जैसे बारिश के कतरे हों। तभी मैं अपनी खाला से दरियाफ्त करने लगा कि चलें अंदर चपल के आराम से बात करते हैं। खैर कुछ देर के बाद मैं अंदर चला जाता हूँ और फिर मेरी खाला मुझे सबसे पहले खाना वगैरह पेश करती हैं और फिर मैं और खाला बैठकर सहन में खाना वगैरह लिखा रहे थे। तभी मैं अपनी खाला से दरियाफ्त करने लगा कि आखिर आप क्यों इतनी घबराई हुई। मैं आपको इस बात का डर है
तभी मेरी खाला मुझे बताने लगी कि जब कि तुम जानते हो बेटा, तुम 3 से 4 माह हो चुके हैं और मेरी शादी अभी नई नई हुई है, और फिर मोहल्ले के तमाम तर लड़के जो रोज़ाना ही मुझे तंग करने के लिए आ जाते, मैं मुझे नहीं पता कह दिया क्यों कर रहे हैं और वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, लिहाजा ओ दरवाज़ाना ही अब आके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अगर मैं कुछ सामान वगैरह ख़रीदने के लिए बाहर बाज़ार यहाँ पर दुकान वगैरह में चली जाऊं तो वो मुझे तंज करते हैं, मुझे तरह तरह की बातें मनाते हैं। मुझे नहीं पता कि वैसा क्यों करते हैं, लेकिन वो कई दिन से मेरे पीछे लगे हुए हैं। तभी मैंने तुम्हारी माँ को फ़ोन किया था ताकि वो मुझे अपने साथ ले जाए। मैं किसी कीमत पर भी अब यहाँ रुकने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं और फिर वो मुझे लड़के अपने जाल में फंसाकर मेरमज़ा लेना चाहते हैं। अगर अब बात की जाए मेरी खाला के मुताल्लिक तो उसकी उम्र अभी तकरीबन तम्हाल के लगभग थी। वो खूबसूरत हुसैन और जमील थी, सुनहरी बाल खूबसूरत, उन्हें नीली आँखें और फिर बदन भी अच्छा खासा था, घोरी चट्टी रंगत थी। तुझी खाला मुझे कहने लगे कि जल्दी से तुम खाना खा लो और फिर मैं अपने सोआर वगैरह को बांध लेती हूँ, और जल्द लिए तुम ऐसा करो कि अपनी गाड़ी को बाहर निकाला और फिर हम चले जाएंगे। तभी मैं अपनी खाला से ये दरियाफ्त करने लगा कि आखिरी ऐसा क्या मसला है जिसके बायस आप इस गांव को छोड़ना चाहती हो। मेरी खाला अब गुस्से की हालत में मेरी तरफ देखते हुए मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, जुनेद यहाँ के लड़के अच्छे नहीं। अब खाला मेरे पास आई तो मुझे कहने लगी, एक रात में दुकान पर घर का राशन वगैरह लेने के लिए चला गई। कुछ देर के बाद मैं राशन वगैरह दिले अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी कुछ लड़कों का गिरोह मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने पलट कर नहीं देखा। जब मैं दरवाजे पर आई तो मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुई। मैं दरवाज़ा बंद कर लेने लगी तो वो लड़के मेरे पीछे ही थे और फिर वो जल्दी से भागते हुए मेरे घर के तरफ आ रहे थे। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैदी हूँ और फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मुझे किसी रोज़ निशाना बनाते हुए मुझे खा जाएंगे। लिहाजा मैं किसी कीमत पर भी यहाँ नहीं रखना चाहती। इसलिए तुम्हारी माँ को मैंने फ़ोन किया था और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेज दिया। मैं खाला को कहने लगा कि चलें, जितनी देर तक मैंने खाना खाना है आप में भी मेरे साथ खाना बैठकर खा लें और फिर हम जल्दी से निकल जाएंगे। मेरी खाला मुझे कहने लगे कि मैंने उसके बाद खाना वगैरह खाकर उसको किसी डिब्बे में पैक कर लेना, हम उसे भी साथ लेकर जाएंगे। मैं भी खाना वगैरह खा रहा था। इतनी देर में खाला ने अपना सामान और गैर बांध लिया और फिर हम जल्दी से हमारे घर की तरफ रवाना हो गए। जबकि कुछ देर के बाद मैं खाला को लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था और फिर कुछ तवील अरसे के बाद मैं अपनी छोटी बहन के स्कूल के बाहर पहुंच गया। तभी मैं अपनी खाला को ये कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि लिहाजा मैं जाते हुए छोटी बहन को भी साथ ले जाऊं।